क्या आज लास्ट सेशन है क्या? नहीं, लास्ट सेशन नहीं है। है। सर अभी कितनी और क्लासेस होंगी सर एसक्यूएल में? अभी जो दो चार इम्पोर्टेंट अभी टॉपिक है ना, वो कराए जाएंगे। हाँ वो तो कर्सर और दो तीन चीजें और हैं। हम्म। एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हम लोग इसको खत्म करने के तुरंत बाद ना चलेंगे किस पर, अपने कर्सर पे। ठीक है, ये होता है क्या, सीटीई। इसका मतलब होता है ना कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। ये वाला पार्ट होता है, बहुत ही बढ़िया टॉपिक सर होता है। एक सर एक वो एडीओ डीबी में आपने हमें बताया था, तो वो तो कनेक्शन हो जाता है विंडोज ऑथेंटिकेशन के थ्रू। लेकिन जब हम सर्वर के थ्रू करते हैं तो वहां पे कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि लॉगिन क्रेडेंशियल हाँ, मांगता है, तो लेकिन वो कैसे होता है? लेकिन जैसे कि लेकिन अगर सर्वर का हम लोग जो एसक्यूएल सर्वर हम लोगों के पास है ना, ये वाला हम लोगों का है, वही हम्म, वाला टेम्पोररी वाला। तो इस पर ना हम लोग लॉगिन के जी जी थ्रू कर हम लोग करते हैं तो हम लोग का एरर आ जाता है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ओरिजिनल वर्जन नहीं है। अब हम जो भी बताते हैं विंडोज ऑथेंटिकेशन से ही बताते हैं। जी जी। तो सर अगर जैसे कि हमें करना हो तो ये हो जाता है? हाँ, आप हो उसका कोड जाएगा। वगैरह बता सकते हैं सर जैसे? हाँ, मैं वो शेयर कर दूंगा, भेज दूंगा ठीक है, आपको। जैसे आपने बताया था प्रोवाइडर एसएसआईपी, ये सारी चीजें, हम्म। वो सारी चीजें करके जब हम विंडोज के साथ में करते हैं तो बहुत अच्छा चलता है, सारी डिटेल्स आती हैं, सब कुछ हो जाता है। लेकिन जब ठीक है, उसके मैं वो सर्वर वाला के भेज साथ दूंगा में, जो लॉगिन आईडी के साथ चलेगा ना, वो वाला मैं भेज दूंगा। जी जी ठीक है। देखिए, ये सीटीई होता है ना, सीटीई। सीटीई क्या होता है ना, ये ना हमारे टेबल से जब डेटा हम लोग वो करते हैं, डेटा पर हम लोग काम करते हैं, क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन वाला चलता है काम। तो कई जगह ना स्टिकनेस होती है बहुत ज्यादा ना, मतलब इस तरीके का ना डायरेक्ट टेबल से हम लोग ना वो आउटपुट नहीं निकाल पाते हैं, न टेबल में वैसा डेटा इंसर्ट करवा पाते हैं। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट ने एक कॉमन टेबल एक्सप्रेशन बनाया, एक ऐसा एक्सप्रेशन बनाया। आप मान के चलिए, जैसे ना अगर हम लोग एक्सेल, एडवांस एक्सेल पढ़े हैं, तो उसमें एक नहीं होता है हेल्पिंग कॉलम टाइप का। ठीक है, कि जब हमारा एग्जैक्ट आउटपुट नहीं आता तो हम हेल्पिंग कॉलम लगा करके अपना काम कर लेते हैं, चाहे हम लोग नेमिंग रेंज बना करके काम कर लेते हैं। खास करके एक हेल्पिंग कॉलम ही लेकर के चलिए, तो ना एसक्यूएल सर्वर में भी ना अगर कोई क्वेरी डायरेक्ट ना एसक्यूएल के डायरेक्ट क्वेरी नहीं चल पा रही है, तो उसको ना थोड़ा बाईपास से घूम करके आ करके और वो काम कर लेते हैं, आसानी से हो जाता है वो काम। तो वही बाईपास घूम करके आकर के करते हैं जो काम, उसे ही सिटी कहा जाता है। सिटी कहीं स्टोर नहीं होता है, ये टेम्पोररी टेबल होता है। ठीक है, लेकिन ये एक तरह से वो होता है ना कि हमें हमारे डेस्टिनेशन पर पहुंचाने के लिए इसका मदद की जरूरत पड़ती है ये। ठीक है, तो हम लोग सिटी कई रूपों में देखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं ना, ये यहाँ पर ना सिटी इज ए टेबल। ये क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन का जो प्रोसेस होता है ना, उसमें काफी हेल्पफुल होता है। ठीक है, यहाँ पर आते हैं ना, यहाँ पर लिखते हैं ना सी टी ई। देखिए यहाँ पर ना कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। देखिए एक्सप्रेशन ऐसे होता है, इसकी जरूरत कैसे पड़ती है। मान लीजिए ना कि यहाँ पर चले आइए, ये वाला ना हम लोगों का एक टेबल हो गया, यहाँ पर एक ये टेबल हो गया। ठीक है, अब डायरेक्ट अगर हम लोग इस पर क्वेरी चला रहे हैं तो हमारा डिजायर्ड आउटपुट नहीं आ रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि इस क्वेरी, इस टेबल का यहाँ पर देखिएगा, इस टेबल का नाम
ये टेबल होता है, और टेबल का ना यहाँ पर क्या करते हैं ना, सिटी बना लेते हैं एक साइड में, उस टेबल का ना एक कोई नाम दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पर ना ये सिटी, और फिर ना हमें जो यहाँ पर आउटपुट चाहिए ना, वो आउटपुट इन इन रूपों में काम आ जाता है। देखिए, ये चाहे सेलेक्ट की क्वेरी हो, करके यहाँ पर click कर दिए। ठीक है, यहाँ पर सेलेक्ट की क्वेरी हो, यहाँ पर ना इंसर्ट की क्वेरी हो, यहाँ पर अपडेट की क्वेरी हो, सर थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा हूँ सर, एक चीज पूछना था कि पिछली क्लास में सर हम फॉर्म चल रहे थे, फॉर्म से रिपोर्ट्स और उसका आगे का बोल रहे थे, तो इस उसी से ये सर है आगे का? नहीं, रिपोर्ट हम लोग ना दोबारा फिर जाएंगे ना एमएस एक्सेस पे, तो रिपोर्ट वाला हाँ। पढ़ेंगे। अभी फॉर्म वाला कंप्लीट हो गया था, अब फिर दोबारा एक बार एमएस एक्सेस पर और जाएंगे, तो रिपोर्ट और स्विच बोर्ड पढ़ लेंगे। ठीक है, ये एसक्यूएल का है, ये एमएस एक्सेस का नहीं है। ठीक है, ठीक है ठीक है। हम लोग बोले थे ना कि मतलब वहां एमएस एक्सेस का टॉपिक पढ़ लिए, फिर एक बार एसक्यूएल पर आते हैं, अब जाएंगे एमएस एक्सेस पर ना, तो अब उसको क्लीन कर देंगे एमएस एक्सेस को पूरा। ठीक है, जो भी उसमें का है उसे खत्म करके स्विच बोर्ड बना लिया जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा ना, ये सिटी बनाते हैं ना, तो यहाँ पर कस्टमाइज सेलेक्ट की क्वेरी, इंसर्ट की क्वेरी, अपडेट की क्वेरी और डिलीट की क्वेरी में ये वाला ना अपना काम आता है यहाँ पर। ठीक है, तो आइए ना हम लोग यहाँ पर ये इसका सिंटेक्स देखते हैं कि सिंटेक्स ना कैसे होता है। यहाँ पर देखिए, इसमें ना एक कमांड लगाया जाता है विथ, विथ का कमांड आता है। ठीक है, और यहाँ पर ना सिटी के नेम लिखे जाते हैं, यहाँ पर एज लिखा जाता है। ठीक है, एज लिख करके, और यहाँ पर ना क्वेरी स्टेटमेंट लिखी जाती है। यहाँ पर जितनी भी क्वेरी स्टेटमेंट हो, 1 हो 2 हो, ठीक है, यहाँ पर जो भी दे दिया जाएगा, यहाँ पर 3 हो, ये लिखी जाती है। और फिर यहाँ पर ना हम लोग क्या करते हैं ना, क्वेरी स्टेटमेंट 1 2 3 दे दिए गए, और फिर यहाँ पर हम सिलेक्ट वाला लगा देते हैं। अगर सिलेक्ट है तो सिलेक्ट, जो भी देना है स्टार फ्रॉम, और यहाँ ना सीटीई का ही नेम दे दिया जाता है। यहाँ पर खूब बढ़िया तरीके से ना चलता है। ये देखिएगा ना, जब इसका यूज हम लोग कर करके ना आउटपुट लाते हैं, आपको ना सीटी बड़ा ही स्वादिष्ट लगेगा। बहुत ही जबरदस्त वाले चीजों के साथ ना हम लोग इसकी शुरुआत करने चल रहे हैं। ठीक है, कई रूपों में सीटी को देखते हैं, आइए देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे ना, यहाँ पर टॉपिक्स यहाँ पर दे दिया गया ना, ये नॉर्मल सिटी, ये सिटी विथ टॉप एंड वैल्यू, सिटी विथ रिमूव डुप्लीकेट, यहाँ पर ना पांचवा सिटी विथ insert command, सिटी विथ अपडेट कमांड, सिटी विथ delete command, सिटी विथ union all, सिटी विथ join, सिटी into here, ठीक है। यहाँ पर चलते हैं हम लोग, और यहाँ पर ना स्टेटस पर चले जाते हैं।
आइए ना, अब हम लोग एसक्यूएल पर चलते हैं और सीटीई के ना रूपों को देखते हैं। यहाँ पर सीटीई कैसे यूज होता है। एक वर्चुअल टेबल होता है जो ना हमारे हमारे हमें हमारे डेस्टिनेशन पर पहुंचाने में काफी हमारा मदद करता है। ठीक है, बहुत इंटरव्यू में सीटी पूछते हैं, बहुत पूछते हैं कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। ठीक है, यहाँ पर आते हैं ना हम लोग एसक्यूएल सर्वर पर चले आते हैं, तो एसएसएमएस दे दिया गया, यहाँ पर चले हैं। अच्छा, होली नेक्स्ट वीक नहीं ना है? नेक्स्ट वीक 29 मंडे को खेलने वाली है। मंडे को मंडे मंडे पड़ रहा है। मंडे को है, हाँ। मंडे को है। चलिए, ऑफिस की छुट्टी मतलब बच गई, वो हो गई, मिल जाएगी। पिछले साल तो वो संडे को ही पड़ गया था। हाँ, सर थोड़ी हमारे ऊपर भी कृपा रखो सर, जॉब की कोई अभी तक बताया नहीं आपने मुझे और अमित को। हाँ सर, मैंने भी बोला था आपसे। रुकिए, मैं आपको ना जॉबलेस ग्रुप में ऐड कर देता हूँ। पूरी कृपा है, ये है कि थोड़ा मेरे तरफ से भेजा नहीं गया है। ठीक है, सर लेकिन मुझे भी कृपा ऐड कर पूरी। दीजिएगा। ठीक है, ठीक है। स्वाति जी का हुआ नहीं क्या अभी? नहीं, तो मुझे चेंज करना है। मैं तो कर रही हूँ जॉब, बट मुझे स्विच करना है एक्चुअली। सर मुझे भी चेंज करना है एक्चुअली, मैं अभी एमआईएस प्रोफाइल पे काम कर रहा हूँ, मुझे एसक्यूएल पे जाना है। हो जाएगा, हो जाएगा। और कुछ देखिए देखिए, पीयूष जी और की हो गई कुछ तो उसका सब वो किसी भी का बता होगा। दीजिए ऐसा करके। सर मेरा तो और आउट सर ऑफ कुछ वो दिल्ली भी भी उसको चलेगा, लोकेशन कुछ भी चलेगी, लेकिन हाँ जॉब अच्छी होनी चाहिए। आउट ऑफ दिल्ली में कहाँ जाएंगी कोरोना में? सर मतलब चलेगा, लोकेशन ऐसा नहीं है, लोकेशन का इशू, बट हाँ लेकिन जॉब मतलब कंपनी वगैरह सही हो। दिल्ली में तो एक से एक कंपनी है। मतलब दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, तो ये तो अपने ही सुपर स्टार जगह है। हम्म। और सर इस बार सर भूल उसका वो सर रिज्यूम अपडेट करा दीजिए सर, रिज्यूम अपडेट कराना, और वो उसमें क्या ऐड करना है सर, कुछ ऐसा भी बता दीजिए, क्योंकि लास्ट मैंने कंपनी सीवी में का था वो फॉर्मेट नहीं हमारे भेजा था। पास। सीवी का सर फॉर्मेट मेरे भेजा पास था, उसी से कर लीजिए। मेरे पास नहीं आया। जरूर गया होगा, वो पूरे क्लासे में डाल के भेजा था मैं। अच्छा, तो फिर मैंने देखा नहीं होगा वो। यहाँ पर आते हैं ना हम लोग, यहाँ न्यू पर चले आते हैं। सर भूल मत जाना सर, उसमें डालना मुझे और अमित को। आप सर व्हाट्सएप सभी पर को एक सर। मैसेज मार दीजिए। ठीक है, क्या जानते हैं करूँ सर? मनीष जी ना, हाँ डायरेक्ट ना ऐसे मेरे मेमोरी के भरोसे मत रहिएगा। आप लोग बीच बीच में पिंग कर करके ना जॉब अपॉर्चुनिटी पूछते भी रहिए। आप पता चलो है, ठीक है सर। मेरे पास ना मतलब बहुत बड़ी मेरी सर्किल है, तो इतने हाँ सारे लड़के ना फोन करते हैं, मैसेज करते हैं ना। अब जो उस समय करंट में रहते हैं, वो आता है वहां पर, मैं भेज देता हूँ, इसीलिए मैं ग्रुप में ऐड कर दे रहा हूँ। ठीक है, कर दूंगा ठीक मैं। है आप सर मैसेज कर एक दिएगा, ऐड करने के लिए मैं कर दूंगा। ठीक है सर मैं आज आज ही कर दूंगा। हाँ हाँ, ठीक है। आइए ना हम लोग यहाँ पर आते हैं ना। जिनको जॉब की जरूरत होगी वो खुद ही आग लगा देंगे। वो नहीं है रामधारी सिंह दिनकर की लाइन है कि नींद कहाँ उनकी आंखों में जो धून के मतवाले हैं, गति की तृष्णा और भी बढ़ती पड़ते पग में जब छाले हैं। तो जिसको जरूरत है वो तो मास्टर साहब के मेमोरी के भरोसे नहीं बैठा रहेगा। वो तो आग लगा देगा, वो कहेगा नहीं हमें चाहिए तो चाहिए। सही बात कही आपने, जी सही बात कही। सर, आपको मैसेज करना है पर्सनल वाले पे करना है, ग्रुप में डालना है सर? पर्सनल पर कीजिएगा, ग्रुप पर क्या कीजिए। ग्रुप में मतलब लोगों को क्या दिखाना है? डायरेक्ट ठीक है, डायरेक्ट ओके। जब जब मैं ये कहता हूं कि बंदे ना कभी इधर उधर से रेफरेंस लगा के बात करते, कई बंदे जैसे ना मान लीजिए कि कोई
बंदा है ना, तो वो किसी दूसरे से कहता है ना कि अंसारी जी से ना बोलो ना, मतलब मेरे जॉब के लिए बात करो। हम बोले कि देखिए, आपको इलाज करानी है तो आप कंपाउंडर से क्यों इलाज करा रहे हैं, आप सीधे डायरेक्टर से इलाज करा लीजिए। आप ठीक है। हेल्पिंग कॉलम क्यों सीटी बना करके आते हैं, डायरेक्ट एकदम ट्रैक टेबल पर ही कीजिए। सही है, ठीक है सर, मैं भी करता हूँ। देखिए यहाँ पर नहीं, टेबल लाते हैं। डेटा दे दिएगा ना, देखिए अभी सिटी बना रहे हैं, ठीक है। सिटी एकदम नॉर्मल सिटी पर पहले आते हैं, यहाँ पर क्लिक कर दिए, यहाँ विथ सिटी 1 दे दिया गया, सिटी 1 दे दिया गया, ठीक है। यहाँ पर एज दे दिया गया। देखिए अब इसमें से ना अगर हमें 2 ही फील्ड दिखना है, निकालना है ना, तो यहाँ पर हम लोग क्या दे देंगे ना, यहाँ पर अकाउंट टाइप दे देंगे, और कॉमा यहाँ पर क्या दे देंगे, अमाउंट दे देंगे, 2 ही, ठीक है। अब यहाँ पर दे देंगे ना, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मास्टर टेबल, ठीक है। और यहाँ पर ना अब दे देंगे ना, नीचे हम लोगों ने लिखे थे ना कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम CTE अंडरस्कोर 1 दे दिया गया, ये अरेंज दे देंगे और ये क्लिक कर दीजिएगा। अभी ना तो ऐसे डायरेक्ट ही अभी हटा दीजिए, यहाँ पर ना क्लिक करके ठीक है। और अगर इसी को ना यहाँ पर कर देते, जो जो फील्ड चाहिए, और तब यहाँ पर आते, अच्छा तो ऐसे नहीं चल रहा है, ऐसे नहीं चल रहा है, इसी पर चला है। देखिए मेरा एक कहने का मतलब है कि मान लीजिए ना कि इसमें ना हमने कोई एक हेल्पिंग कॉलम बना लिया, ठीक है। हमारे पास टेबल क्या है कि 3 फील्ड है। अब ना हम लोगों ने ना डायरेक्ट टेबल को डिस्प्ले कराते, तो डायरेक्ट टेबल में क्या है, हम लोगों के 3 फील्ड हैं, हम उसमें से ना केवल 2 ही फील्ड को जब चाहिए तब दिखाना चाहते हैं, ठीक है। तो हम लोग ना यहाँ पर क्या कर देंगे ना, एक नॉर्मल क्वेरी को ढोने के बजाय इसी क्वेरी के नाम से हम लोग क्या कर लेंगे, एक सिटी बना लिया जाएगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि सिटी बहुत बहुत जरूरत पड़ती है। अभी तो मैं एक छोटा वाला एग्जाम्पल ना, खाली सिटी क्रिएशन कैसे होता है ना, ये पार्ट यहाँ पर देखे हम लोग, ठीक है। अभी ना कैसे कैसे इसका यूज करेंगे वो वाला पार्ट देखिए। जैसे हमको लिखे थे ना विथ, यहाँ पर लिखे थे ना सिटी का नाम, यहाँ पर एज, और यहाँ पर टेबल का स्टेटमेंट था, जो भी स्टेटमेंट था, और यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर उसी सिटी को रन करा दिया गया। लेकिन आप हमेशा याद रखिएगा कि ये लाइनें सब एक ही साथ चलेगी, ये नहीं कि सिटी आप बाद में चला रहे हैं, ठीक है। अभी यहाँ तक आपको नहीं प्रासंगिक लग रहा होगा कि सिटी में ऐसा क्वालिटी क्या है, जो चीज आ रहा है वो तो हम नॉर्मल क्वेरी से ही ला सकते हैं, लेकिन अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि सिटी की स्पेशल क्वालिटी क्या होती है। आइए देखते हैं यहाँ पर। यहाँ पर आते ना, देखिए ये देते हैं ना सिटी टॉप nth वैल्यू, यहाँ पर क्लिक करके, अच्छा अब जैसे हम लोग ना यहाँ पर निकालते हैं ना, यहाँ पर दे दिया ना सेलेक्ट, दे दिया यहाँ पर मैक्स दे दिया गया, ठीक है। और यहाँ पर ना अमाउंट दे दिया गया, और फ्रॉम ना यहाँ पर मास्टर टेबल दे दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पर चले आए और यहाँ पर क्लिक कर दिया, तो देखिए सबसे हाईएस्ट दिखा रहा है। अभी तुरंत कोई बोल दिया कि हमें सेकंड हाईएस्ट चाहिए, तो फिर हमें एक और इसमें सब क्वेरी बनानी पड़ेगी। कोई कह दे थर्ड हाईएस्ट चाहिए, कोई कह दे हमें टॉप 5 चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, 50 चीजें करने के लिए। तो देखिए इसका ना सिटी में सबसे समुचित इलाज है, ठीक है। ये क्वेरी है
सीटीई भी ना इलाज की एक अलग ही पद्धति है। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं ना हम लोग, यहाँ सेलेक्ट कर देते हैं, ऐसे दे देंगे, यहाँ विथ nth वैल्यूज दे दिया गया है, यहाँ पर एज दे दिया जाएगा, यहाँ पर सेलेक्ट कर दिए जाएंगे। यहाँ पर ना ये nth वैल्यूज दे दिया गया। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर क्या दे दिया ना कि अमाउंट दे दिए गए, ये अमाउंट दे दिया गया ना, और उसके बाद ना हम लोग का एक दे देना ना, यहाँ पर कौन सा कोमा दे करके और डेंस रैंक दे दिया गया, ये वाला दे दिए, ओवर दे दिया गया, और यहाँ पर हम लोग क्या दे देंगे ना, स्क्रीन चल रही है, चल रही है सर, चल रही है अभी। स्क्रीन तो चल रुक रही रुक है। कर चल रही है, रुक रुक कर चल रही है सर। अच्छा, ये डेंस रैंक दे दिया गया, और यहाँ पर ना ऑर्डर बाय दे दिए, यहाँ पर ऑर्डर बाय में ना हम लोगों ने क्या दे दिया ना, अमाउंट दे दिए। ठीक है, और अमाउंट में ना अमाउंट दे दिए, और एज ए हेल्पिंग कॉलम दे दिया गया, और फ्रॉम मास्टर टेबल दे दिया गया। इसमें तो डुप्लीकेसी बहुत है। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं। अब यहाँ पर आएंगे ना, इस वाले पर चले आएंगे। अब ये ऑर्डर बाय में ना यहाँ पर दे देंगे हम लोग कौन सा, यहाँ डिसेंडिंग दे देंगे, और ये सेलेक्ट कर दिया गया ना, और ए वाले पर चले आए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा ना, हम लोग को दिखा ना, अब nth वैल्यू कोई भी हाईएस्ट निकालनी हो, यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे, यहाँ पर अमाउंट दे दिए, और यहाँ पर फ्रॉम दे दिए। ठीक है, और यहाँ पर हम लोगों ने क्या दे दिया ना, nth वैल्यूज, और वेयर दे देंगे, वेयर में ना हेल्पिंग कॉलम, हेल्पिंग कॉलम इक्वल टू क्या कर देंगे, अगर दूसरा चाहिए तो 2 दे दिए। अब यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया जाएगा, और यहाँ पर क्लिक कर दिए तो देख रहे हैं इतना बार आ रहा है। अब यहाँ पर हम लोग क्या दे देंगे ना, डिस्टिंक्ट दे देंगे, यहाँ पर ये दे दिए, और ये रन कर दिए तो स्पेलिंग देखिए। गलत है, स्पेलिंग गलत है। हाँ, अब यहाँ पर आ जाएंगे ना, ये रन करा दिए, देख रहे हैं 75,000। अगर हमें तीसरा चाहिए तो यहाँ पर कितना आसानी से हम लोग कर ले रहे हैं, ये क्लिक करें तीसरा। अगर सर हमें इसके टॉप 5 इस चाहिए, सर अगर हम यहाँ पे बिटवीन के साथ चले जाएंगे तो ये हमें 1 से लेकर 5 तक की दिखा देगा। नहीं बिटवीन की जरूरत ही नहीं है ना, यहीं पर लेस देन इक्वल टू 5 कर दिए, हाँ और हाँ। यहाँ पर सर क्लिक करके दे दिए सर तो टॉप 5 दे दिया। इसके अगेंस्ट में अगर हम एम्प्लॉय का भी नाम देखें तो कैसे होगा सर? हाँ, वो दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पर अगर इम्प्लॉय के चाहे प्रोडक्ट का नाम देखना हो, वो देखिए कैसे देखते हैं। म्यूट कर लीजिए प्लीज। ठीक है, यहाँ पर ना कॉपी करके ये वाला दे दिया गया है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट डिटेल्स दे दिया जाएगा। ठीक है,
है, एम्प्लॉय का ही नेम है। देखिए कहाँ चेंज करेंगे ना हम लोग, यहाँ पर ना देंगे ना it and the values, सेलेक्ट दे देंगे, यहाँ पर ना दे दिए ना, एजेंट भी दे दिया गया है। एजेंट में ना हम लोग यहाँ पर अमाउंट भी दे दिए, और यहाँ डेंस रैंक दे दिए, ओवर दे दिया गया, ऑर्डर वाई दे दिया गया। किसके आधार पर कर रहे हैं ना हम लोग, अमाउंट के ही आधार पर कर रहे हैं। डिसेंडिंग एज एलपी कॉलम फ्रॉम मास्टर टेबल दे दिया गया। ये दे देंगे ना, एक बार यहाँ पर क्लिक करके रन करा दिए, देख रहे हैं। अब यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर सिलेक्ट दे दिए और डिस्टिंक्ट दे दिया गया, और यहाँ पर एजेंट दे दिए, अमाउंट दे दिया, और फ्रॉम यहाँ दे देंगे, यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर सेलेक्ट कर दिए और ये रन दे दिए। इसमें जानते हैं क्या है, डुप्लीकेसी का फिर यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है। वहाँ पे वैल्यू अमाउंट डिपेंड आ रहा है, तो मतलब ले गए जिनका नाम आएगा। सर ऑर्डर बाई एजेंट करने पे नहीं होगा क्या? क्योंकि वो अल्फा न्यूमेरिक सेलेक्ट करेगा, लेकिन ऊपर से अभिषेक ही सेलेक्ट करेगा। अभिषेक का स्पेलिंग तो ठीक नहीं है। जानते हैं इसमें दो डिस्टिंक्ट लगा रहे हैं ना, अब जैसे इसको नहीं लगाएंगे ना तो ये डुप्लीकेसी वाला दे देगा यहाँ पर। ये समस्या यहाँ हो जा रही है, ऐसे आ जा रहा है। ये राहुल का भी 90,000, अशोक का भी 90,000, और इसका भी 90,000, और हमें नाम लेकर के आना हो। एक फिर ओवर ऑर्डर भाई वहां भी एजेंट ही लिखेगा तो शायद ले लेंगे। अब खाली एजेंट के ऊपर लगा रहा है, अब इसके वैल्यू के ऊपर नहीं लगा रहा है। ये नाम के साथ इसका गड़बड़ कर रहा है। दोनों पे एक साथ डिस्टिंग नहीं लग सकता। डिस्टिंक्ट की ये कि थोड़ा ये बॉन्डर है, लेकिन नाम पर लग तो जा रहा है।
लेकिन असली खेल तो हम लोग को अमाउंट के ऊपर है ना, क्या देंगे अमाउंट का, ये आ जा रहा है यहाँ पर, इसे रिजल्ट आ जा रहा है, लेकिन फिर जब इसके नीचे आ रहे हैं ना, बताइए क्या उपाय है। कॉलम को डिस्टिंग करके करेंगे तो हो जाएगा। हेलो इस सब का सर, हम लोग कर सकते हैं ना हेल्प कॉलम को डिस्टिंग, हेल्प कॉलम को, क्योंकि यहाँ पे हमें 111 को यूनिक करना है। अगर 11 यूनिक हो गया तो वो अमाउंट अपने आप ही यूनिक हो जाएगा। बस तो इसमें जैसे से एक्सेल में हम लोग क्या करते हैं, कंकैटिनेट करके इसको एक की बना लेते हैं वैसे ही यहाँ पर ना, ना। यहाँ पर जानते हैं क्या करना है, यहाँ पर समस्या ये आ रही है, ये 90,000 ये दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन ये वाले सब यूनिक दिए हुए हैं। अब या तो ये इसमें का 90,000 पहला उठाए, इसका भी पहला उठाए, इसका भी पहला उठाए, बट उसमें भी सर सबका ना, डुप्लीकेसी है अशोक कुमार। हाँ उसमें भी है। ये ना रो नंबर से नहीं कर सकते, रो नंबर को कॉन्कैटिनेट कर देते हैं दिया तो फिर वो यूनिक बन जाएगा। यहाँ पर ना रूम नंबर दे रहे थे ये, सर याद है हम लोग टैबलू में इंडेक्सिंग करते थे, इसमें कुछ इंडेक्सिंग करने का नहीं है। एक से हो तो जाएगा, ये समस्या कोई बिरले समस्या नहीं है। अब इसमें देख रहे हैं क्या हो रहा है, 1 2 3 4 दे रहा है ना, लेकिन वो फिर वो डेंस रिंग से ही सही आ रहा है, इसमें डुप्लीकेसी है ना, इसलिए प्रॉब्लम कर रहा है। अगर यूनिक होता तब तो खूब आराम से आ जाता, डेटा डुप्लीकेट है। और लगेगा तो डेंस रैंक ही। एक और उपाय है सर, जैसे कि हम लोग पाइवट बना लेते हैं इसका, पहले पाइवट बना लेंगे तो उस नाम और अमाउंट यूनिक आ जाएगा, लेकिन अमाउंट का सम आ जाएगा। अगर सम एक्सेप्ट कर सकते हैं तो ठीक है। नहीं नहीं, सम का तो ज्यादा हो जाए, बस ये आ जाए। ऐसे भी ना जो इनका क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन इसके साथ लॉजिकल नहीं है, क्योंकि मान लीजिए कि 90,000 अगर हम ला भी देते हैं तो नियम से तो आंसर वही होना चाहिए ना, जो यहाँ आ रहा है वही होना चाहिए, क्योंकि तो यूनिक आ ही रहा है, यहाँ क्लिक करके तो यूनिक आ रहा है, ये तो सही है ही, क्योंकि लेकिन अगर हाईएस्ट आंसर लॉजिकल तो डेटा सही। देखा जाए सर, तो उन सब का सम आना चाहिए, क्योंकि अगर अभिषेक कुमार या अशोक राहुल कुमार, कुमार का दिया, सर अशोक कुमार जो डुप्लीकेट की अगर हट जाता है तो फिर ओके है डेटा, क्योंकि हेल्पिंग कॉलम तो वही उठा रहा है ना, मैक्स वैल्यू जो आ रही है 90,000 90,000 90,000 जितनी बार आए, लेकिन अगर इम्प्लॉय डिफरेंट इम्प्लॉय पे अगर हमने डिस्टिंग लगाया तो वो तो यूनिक आना चाहिए ना। आधे घंटे हो जाएगी बुलाया। अब देखिए जी, अब ये इस अब अशोक कुमार देखिए, अब ये करेक्ट है। अब ये सही है, इनकी क्वेरी के अकॉर्डिंग ना सही है, क्योंकि इसमें डेटा डुप्लीकेट है। तो अगर मान लीजिए 75,000 अभिषेक कुमार का भी आ रहा है और 75,000 अशोक कुमार का आ रहा है, तो नाम तो दोनों का दिखाना चाहिए, क्योंकि दोनों के सामने है वैल्यू, तब तो दोनों आना चाहिए। अगर यूनिक होता तो कोई एक ही आता। सही है। रिकॉर्ड डिफरेंट है ना सर, तो इस बिहाफ पे सही है। हम्म। अगर रिकॉर्ड सेम होते तब सही नहीं है। हाँ तब दिक्कत होती है यहाँ पर। आइए ना, यहाँ पर हम लोग सिटी के ना ऐसे करते हैं,
इसको ना रिमूव डुप्लीकेट्स में भी बड़ा फेमस है ये। मैं आपको दिखाता हूं डुप्लीकेसी कैसे रिमूव करता है। टेबल में से जाकर के डुप्लीकेट को रिमूव मार देगा। ठीक है, नॉर्मल ना यहाँ पर ना एक टेबल देते हैं, क्रिएट टेबल, यहाँ डुप्लीकेट नाम दे देते हैं। यहाँ पर देखिएगा ना एम्प्लॉय आईडी दे दिया गया इन, एम्प्लॉय नेम दे दिया गया वर्कर, और A20 दे दिए गए ये वाला। देखिएगा ना ऐसे क्लिक करके यहाँ पर कॉमा दे दिए, ये सेलेक्ट कर दिया गया और यहाँ पर ना चले आइए। देखिए अगर ये नाम दे दिया गया ना, इसी नाम को दोबारा दे दिए, यहाँ पर $2 दीपक दे दिए, यहाँ पर क्या दे देंगे, वैल्यूज दे देंगे, 333 ये देखिएगा ना यहाँ पर इंसर्ट करा देते हैं ना, ये आवाज आ रही है। यहाँ पर देखिएगा सेलेक्ट दे दिए, स्टार दे दिए, फ्रॉम डुप्लीकेट दे दिया गया। यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर हम लोग देखिएगा यहाँ पर रन करा दिए ना, ये वाला आ रहा है। अब इसमें से ना डुप्लीकेसी को रिमूव करनी है, तो देखिएगा ना हम लोग कैसे रिमूव करते हैं। ठीक है, इसी को एक बार और इंसर्ट करा दिए और करा दिए और करा दिया गया यहाँ पर। अब ये दे दिएगा तो देखिए एक ही वैल्यू कितना कितना बार आ रही है। यहाँ पर ना रिमूव डुप्लीकेट जानते हैं, यहीं पर करेंगे ना CA वाला कर देंगे विथ CT, यहाँ रिमूव डुप्लीकेट्स दे दिए गए, ऐसे दे दिया गया। अच्छा अब देखिएगा ना यहाँ पर आ जाएंगे ना हम लोग सिलेक्ट। अब डुप्लीकेसी को कैसे हम लोग यहाँ पर ये करते हैं, इंप आईडी और यहाँ पर दे देंगे ना रो नंबर दे देंगे, और ओवर यहाँ पर जानते हैं क्या हो जाएगा, पार्टीशन बाई। पार्टीशन बाई में ना विथ रिमूव डुप्लीकेट्स दे दिया गया, सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी रो नंबर ओवर पार्टीशन बाई। और किसके ऊपर पार्टीशन बाई लगा रहे हैं, अगर एम्प्लॉय आईडी के ऊपर लगा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर दे देंगे ना ऑर्डर बाई भी इंप आईडी दे देंगे। हेल्पिंग कॉलम दे दिया गया, फ्रॉम डुप्लीकेट दे दिया गया। देखिए क्या ला रहा है यहाँ पर, ये सेलेक्ट कर रहे हैं ना, यहाँ पर आ रहा है ना, ये दे रहे हैं, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो हमें ना यूनिक बचाना है इसमें से, डुप्लीकेसी को ना मतलब जो एक से ज्यादा बार एग्जिस्ट किया है उसको ना डिलीट मार देनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएंगे ना, डिलीट पर चले आएंगे, फ्रॉम दे देंगे, और यहाँ पर क्या दे देंगे ना हम लोग, ये दे देंगे रिमूव डुप्लीकेट्स, ये वाला दे दिए, कॉपी दे दिए, और यहाँ वेयर दे दिया गया, और यहाँ हेल्पिंग कॉलम दे दिए गए। अच्छा, और ग्रेटर देन क्या दे दिया गया, 1 दे दिया गया। जो एक से ज्यादा हो उसको ना ये क्या कर देगा, उड़ा देगा। यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पर ओके कर दिएगा। देखिए 16 रिकॉर्ड आ गए। अब इसी को यहाँ पर कॉपी करके और इस जगह पर चले आएंगे और यहाँ पर सेलेक्ट करके और यहाँ पर क्लिक कर दिया गया। देख रहे हैं एकदम यूनिक डेटा आ गया ना यहाँ पर। ठीक है, तो ये रिमूव डुप्लीकेट्स में भी काम आता है। ठीक है सर। जी, हेलो सर। हाँ बताइए। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है सर कि ये वर्चुअल टेबल पे तो काम नहीं कर रहा सर, ये हमारी जो टेबल है उस पे काम कर रहा है, वो फिजिकली वर्क कर रहा है सर, डेटा को भी नहीं, हो जा रहा है।
हम जो डिस्प्ले करा रहे हैं, जी एक सेकंड रुकिए। जो डिस्प्ले करा रहे हैं ना हम लोग, ये कहाँ से बार बार इनको हो रही है आवाज? ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट की जो क्वेरी कर रहे हैं तो हमें हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आउटपुट आ रहा है, और जब डिलीट हम लोग लगा रहे हैं तब तो ये तो उस पर चला जा रहा है ओरिजिनल वाले पर, क्योंकि हम ओरिजिनल में ही तो डिलीट करना चाहते हैं। ठीक है, इसीलिए ओरिजिनल में ही डिलीट कर रहा है। ओके सर, ये पार्टीशन बाई का मतलब क्या हो गया सर? पार्ट दो तरह से होता है, एक सेल में इस तरीके से होता है। आप म्यूट कर लीजिए। देखिए, एक इसमें ना दो पार्ट आता है, एक ऑर्डर बाई, वो किसके लिए होता है, सॉर्टिंग के लिए होता है, और एक होता है ना पार्टीशन बाई। पार्टीशन बाई इस तरीके से करेगा, जैसे राज दे दिए, मनीष दे दिया गया, फिर राज दे दिए, फिर दीपक दे दिया गया, फिर चंदन दे दिया गया, फिर राधे दे दिए। तो यहाँ पर हम लोग ये लगाते हैं ना काउंट टिप, ये वाला सेल कोलोन दे करके फिर ये वाला सेल, और ये इसको हम लोग फ्रीज कर देते हैं ना, तो जो रोल इसका होता है वही रोल ये वाला हो रहा है। देख रहे हैं, ये एक बार आए तो एक बार राज, जैसे राज दूसरी बार आए तो दूसरी बार। अगर यही मनीष हम लोग क्या यहाँ पर दे देंगे तो देखिए 2 बार आ गया, यही मनीष कॉपी करके यहाँ दे देंगे, देखिए 3 बार हो गया। ये वाला जो काम रनिंग काउंट होता है ना, वैसे ही ना अपना पार्टीशन बाय भी काम करता है। पार्टीशन बाय जो वैल्यू अगर एक बार आ रही है तो उसका 1 नंबरिंग देगा, दूसरी बार आ रही है तो मतलब उस सेम वैल्यू का एक एक कर करके देता रहेगा, फिर दूसरी वैल्यू आ रही है उसको एक से शुरू करेगा देगा। ठीक है, दो ही फेमस है, पार्टीशन बाई और ऑर्डर बाई। ठीक है सर, ओके गॉट इट सर। अब यहाँ पर आते हैं ना हम लोग, देखिए कितना बढ़िया हम लोगों के लिए होता है सिटी। यहाँ पर आ जाएंगे, ये दे दिए, ये दे दिए। अच्छा, अब ये देते हैं सिटी विथ रिपोर्ट। सिटी वी रिपोर्ट के साथ कैसे काम आता है, यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर आएंगे सिटी विथ रिपोर्ट। अब देखिएगा ना, ये टेबल में काम आ जाएगा यहाँ पर हम लोगों का, ये विथ सिटी अंडर स्कोर रिपोर्ट पर दे देंगे, यहाँ पर ऐसे दे दिया जाएगा, यहाँ पर सिलेक्ट दे देंगे। ठीक है, और सिलेक्ट में ना हम लोगों का ना पहले वाला कौन सा टेबल था, मास्टर टेबल। तो मास्टर टेबल में ना पहले ऊपर एक बार देख लेते हैं, सिलेक्ट दे दिए स्टार और फ्रॉम मास्टर टेबल दे दिया गया यहाँ पर, और यहाँ पर आ गए, दे दिया गया ना, तो देखिए यहाँ पर आ रहा है ये प्रवीण कुमार, ये वाले। तो यहाँ पर जानते हैं हम लोग क्या दे देंगे, यहाँ पर एजेंट दे देंगे, दूसरा क्या दे देंगे, अकाउंट टाइप दे देंगे। ठीक है, जो डेटा आ रहा है उसी डेटा पर हम लोग को लगाना है। याद है आप लोग को जो हमारा पाइवेट टेबल बनता था उसका सिंटेक्स क्या होता था, क्या होता था बताइए? गेट पाइवट टेबल। नहीं, गेट पाइवेट टेबल कहाँ होता था, सिलेक्ट स्टार और फ्रॉम, यहाँ पर टेबल का नाम दे देते थे, मास्टर टेबल ना। इसके आगे क्या लिखा जाता था, याद कीजिए। इसे हम लोग पाइवेट टेबल अगर बनाना चाहें तो कौन सी क्वेरी यहाँ पर लिखी जाएगी? सर एग्रीगेशन फंक्शन लगेंगे क्या? हाँ, यहाँ पर हम लोग लिखते थे ना पाइवट लिखते थे, और यहाँ पर ना वही एग्रीगेशन फंक्शन लगते थे। यहाँ पर सम लगते थे, यहाँ पर अमाउंट लगते थे, और फॉर लगाया जाता था यहाँ पर, और यहाँ पर ना उसका नाम देना पड़ता था, किसका, जो अपना ये दिया हुआ है ना अकाउंट टाइप,
और यहाँ इन दिया जाता था और यहाँ ब्रैकेट दिए जाते थे, और ब्रैकेट में ना ये दे दिए ना सेविंग्स, दे दिएगा ना यहाँ पर IRA, दे दिएगा ना यहाँ पर चेकिंग, और यहाँ पर दे दिएगा ना सर ये बड़ा वाला ब्रैकेट में आएगा ना? यहाँ पर आएगा। लगा के देखते हैं, कोई नहीं। कोई नहीं, इसको डायरेक्ट हम लोग चला के देखते हैं, और यहाँ पर लिखते थे ना सर ये तो सिंगल कोट में आएगा ना शायद। ठीक है, यहाँ पर क्लिक कर देंगे और ये देंगे तो देखिए ऐसे आ रहा है, चेकिंग में डेटा ही नहीं है। तो इसको चाहे तो इग्नोर भी मार सकते हैं। यहाँ पर क्लिक कर देंगे और ये दे दिए ना, यहाँ पर देखिए यही का डेटा दिखा रहा है। अच्छा अब क्या है, देखिए अब सिटी में क्या है कि अगर कोई चीज ना आप इसमें भी ना, जैसे अब मान लीजिए कि पाइवेट टेबल यहाँ पर चला आया और पाइवेट टेबल में अब भी कुछ मॉडिफाई करके आप दिखाना चाहते हैं, कुछ ऐसे देना चाहते हैं ना जहां पर हम लोग अपने तरीके से चेंज कर पाए। अब मान लीजिए ये तो क्वेरी ऐसे भी पाइवेट टेबल आ रही है, अब सिटी के अंदर में अगर हम लोग यहाँ पर देते हैं कुछ, इसके कोई कॉलम बना रहे हैं चाहे कुछ दे रहे हैं, ठीक है, तो ये वाला यहाँ पर टेबल आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा ना एक ऑप्शन लाते हैं, सेलेक्ट दे दिए, यहाँ पर स्टार फ्रॉम रिपोर्ट दे दिया गया, वेयर दे दिए, यहाँ पर सेविंग्स दे दिया गया ना, और ग्रेटर देन इक्वल टू लाख का दे दिएगा, लेगा। देख रहे हैं, ये एक खूबसूरती है सिटी की। अब जो पाइवेट टेबल का आउटपुट आ रहा है ना, आप उसमें भी फिल्टर लगाना है तो हम लोग सिटी में ला करके लगा देंगे। पहले क्या होता था कि अब यहाँ पर लगा दिए हम लोग ये वाला टेबल, ये दे देते थे, तो यहाँ पर ना आउटपुट ऐसे चला आया। अब हमें इधर कहाँ पर जाए फिल्टर लगाने के लिए वाले, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है ना, इसके ऊपर भी जाकर के आप इस पर फिल्टर लगा सकते हैं, जो चाहिए वो ना यूज कर सकते। अभी हम लोग सिटी का बहुत सारे एग्जांपल्स है, उस पर ना सिटी के बारे में आपका विश्वास और बढ़ जाएगा। मतलब ना देखिए, जब से सिटी का परिचय ही हम लोगों ने शुरू किया है, तो एक ही शब्द चिल्लाते हुए हम लोग आ रहे हैं कि ना कॉमन टेबल एक्सप्रेशन लगाने से हम टेबल को वैसा दिखा सकते हैं ना जैसा हम चाहते हैं, ठीक है। तब ना टेबल की पूरी कमान, पूरी बागडोर ना हम लोगों के अपने हाथों में होती है। लेकिन अगर सिटी जैसे चीज नहीं लगाते हैं तो टेबल क्या होता है, डायरेक्ट अपने तरीके से काम करता है। तो सिटी की उत्पत्ति ही हुई है टेबल को कस्टमाइज बनाने के लिए, वर्चुअल। हो सकता है कि अभी एक और हम लोग एग्जांपल ला रहे हैं ना, इससे ना थोड़ा आपको सिटी के बारे में और विश्वास बढ़ेगा। देखिए हम लोगों के पास ना एक डेटा था, ये सिटी विथ इंसर्ट कमांड, यहाँ पर क्लिक कर लेंगे ना, देखिएगा ना यहाँ पर कंट्रोल R दे दिए गए, ठीक है। इसमें ना क्या दिया हुआ है ना, सिटी का ये दे दिया गया, एक क्रिएट टेबल दे दिया गया, इंप डिटेल्स दे दिया गया,
यहाँ पर दे दिए। अच्छा, क्रिएट टेबल इंप डिटेल्स दे दिया गया। इसमें ना हम लोगों ने क्या दे दिया ना, यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी दे दी गई इंट, और यहाँ पर क्या दे दिया गया ना, सैलरी दे दिया गया। सैलरी बिग इंट दे दी गई, ये वाला दे दिया गया। अब यहाँ से ना देखिएगा आप कैसे यहाँ पर इसका यूज करते हैं। हम लोग यहाँ पर क्लिक कर देंगे, ठीक है, और इसी से ना हमें एक टेबल को अपडेट करनी है। वो टेबल कौन सा है, यहाँ पर ना इंसर्ट दे दिया गया, इंटू दे दी गई, और यहाँ इंप डिटेल्स दे दिए गए यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर ना वैल्यूज में चले आए, ये दे दिया गया, ये वाली सैलरी दे दी गई, ये दे दिए, यहाँ पर ना ये वाली सैलरी दे दी गई, ये वाला दे दिए, ये क्लिक करके यहाँ रन पर चले आए, ठीक है। यहाँ पर ना सिलेक्ट दे दिया गया, स्टार फ्रॉम इंप डिटेल्स दे दिए, और ये वाला दे दिए। जानते हैं ये डेटा दिया हुआ है, बड़ी ध्यान से देखिएगा। ये सैलरी दे दिया गया है ना, अब इस सैलरी से ना हम लोगों को ठीक है, और यहाँ पर ना ये चीज लाना है, ठीक है। इस सैलरी दे दी गई, और एक टेबल ये दिया हुआ है, इसी का टेबल दिया हुआ है। यहाँ पर ना सेलेक्ट इंप आईडी इनटू टेबल, यहाँ पर चले आएंगे, यहाँ पर क्लिक कर देंगे, ये दोनों कैसे आ गया। अच्छा, अब जानते हैं क्या करना है, ये अब चैलेंजिंग आएगा। ये टेबल दे दिए और ऐड दे देंगे। देखिए अब इसमें जानते हैं क्या हम लोगों को देना है, एक तो सैलरी या बिग इंट, देखिए एक कॉलम ऐड कर लिया गया। अच्छा, उसके बाद ना यहाँ पर ना देते हैं कौन सा, पीएफ देते हैं, और एक क्लिक करके यहाँ पर चले आए, ठीक है। इसके बाद ना और क्या करता है, पीएफ हो गया, अल्टर टेबल अपडेटेड, पीएफ कट गया, और कन्वेंस, मतलब पूरा मिला करके सैलरी का जो कंपोनेंट्स होते हैं, बोनस कर दो एजेंसी को। बोनस दे दिए। अभी अमित जी ऐसे किस कंपनी में हैं आप? सर मैं फेयर पोर्टल में हूँ सर, फेयर पोर्टल इंडिया प्राइवेट ट्रैवल कंपनी से। अच्छा, वो भी मनीष जी भी फेयर पोर्टल में ही है? हाँ सेम में ही है, साथ में ही सेम हाँ प्रोफाइल। बिल्कुल सर, यस सर। नहीं, फेयर पोर्टल के बारे में मैं बहुत भली भांति जानता हूँ, बहुत सारे मेरे फ्रेंड किए हैं काम उसमें, जमाने से रहे हैं लड़के। मनोहर को जानते हो सर? मनोहर ने शायद किया आपसे, हैं? पुराना बंदा है काफी, मनोहर।
हेयर पोर्टल का तो बिजनेस हमारे पास है सर, नेक्स्ट लेवल। हेयर पोर्टल तो बाहर की कंपनी है, वो तो यूएसए वगैरह का उनके पास हाँ जी सर, फाउंडर इसका इंडियन ही है वैसे सर। एक मैम आती थी पढ़ने, गीता मैम या कुछ होता था, गीता संपत, शायद आप लोग पता नहीं जानते होंगे कि नहीं जानते होंगे। गीता संपत आते हैं, गीता होगी, गीता, हाँ करेक्ट हाँ सर, गीता MIS गीता में। संपत, हाँ अभी भी है सर वो नई कंपनी में, मैं डेटा देखा हूँ उनका। गीता तो छोड़ गए हेयर पोर्टल शायद। और थे मैनेजर थे, MIS टीम के हेड थे, उनका नाम वो भी पढ़े थे बहुत पहले, दूसरी कंपनी वो भी छोड़ के चले गए। हेयर पोर्टल से बहुत सारे बंदे थे, मतलब धीरे धीरे छोड़ ही दिए। इसीलिए तो आपकी शरण में आया सर। हाँ आप भी छोड़ देंगे, मेरे से जुड़ गए तो जरूर छोड़ देंगे, जो लोग अभी मेरे तो से काफी जुड़े वो लोग, छोड़ ही दिए। अभी तो काफी ले ऑफ भी किया काफी लोगों को उन्होंने, हाँ 40-45% लोग। हाँ वो उसकी कंपनी है ना अमित जी, वो जो अपना श्याम जैन है सर, श्याम जैन, अब वो क्या श्याम जैन। तो इसीलिए उसका बिजनेस बहुत गिर गया है। अभी देखते थे एक समय में ना अपने देश में ये था दीप दीप कालरा, शायद पता नहीं नाम सुने होंगे कि आप लोग नहीं सुने होंगे, जो मेक माई ट्रिप के ना मतलब जो हेड थे, जो CEO थे मेक माई ट्रिप के, वो इतने ना, हाँ इतने ना उन्होंने मतलब दीप कालरा ने मतलब ये जो टूर एंड ट्रेवलर्स वाली मतलब इंडिया में जो बिजनेस को उन्होंने अप किया, कई सारी कंपनियों के ना वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर्स थे, पेटीएम के भी थे, उनसे ना लोग एडवाइजरी लेते थे कि इस तरह का जो अपने देश में ट्रेडिशनली ना मतलब उतना ज्यादा बिजनेस नहीं माना जाता था अपना टूर एंड ट्रेवलर्स में, मेक माई ट्रिप ने उसे एकदम चैंपियन बना दिया। लेकिन जब से लॉकडाउन लगा और जब से ये कोरोना वोरोना के केस आया, मेक माई ट्रिप कहाँ गया कुछ पता नहीं है। इतने बंदे हटा दिए क्योंकि उनका तो बिजनेस ही इसी से था, सारा कहानी चौपट सब कुछ वही मेक हो माई गया, ट्रिप ट्रैवल ही पूरा ठप पड़ गया सर। पूरा मेक माई ट्रिप पर ना, मेक माई ट्रिप में बंदे जाते थे, वो पूरी इंडियन मुल्क की कंपनी थी, उसके बाहर क्लाइंट बहुत कम थे। जो इंडिया का मेड इंडिया मेक इन इंडिया जो कॉन्सेप्ट था ना, उसको फील करती थी कंपनी। लेकिन अब इतना अच्छा शानदार उसका ऑफिस बनाया हुआ था, और भी एक दो कंपनियों को उसने एक्वायर कर लिया था, लेकिन डूब गई, बर्बाद है इस समय वो कंपनी। जितने बंदे थे कॉन्ट्रेक्चुअल पहले सबको हटाया, फिर उसके बाद ना जो लोग ऐसे थे जिनका परफॉर्मेंस दिखा करके हटा रही है, मतलब कैसे भी करके ना बंदों को हटाया जा रहा है वहां से। ट्रैवल का बहुत बुरा हाल है। ट्रैवल कंपनी का यही हाल है सर अभी। ट्रेवल और एयरलाइंस तो हाँ। रिकवर होने में 2-3 साल लग जाएंगे कम से कम। कैसे लगेंगे अगर पीयूष जी? फिर लॉकडाउन लग रहा है हैं तो कैसे लग जाएंगे? फिर ऐसी सिचुएशन है तो कैसे लगेंगे? कि अगले 2-3 साल भी, मतलब 2-3 साल लग जाएंगे मतलब इनको रिकवर करने में। हाँ, लेकिन अभी दो तो तीन साल पीयूष जी 2-3 साल कब होंगे? जब बिजनेस सही से चलता रहा तब ना। हाँ बिजनेस सही चलेगा जब कोरोना आजाद हो जाएगी दुनिया कोरोना से, कोरोना को कोरोना से आजाद हो जाएगा। तो अभी इसे 1-2 पिछले साल तो वाले लगेंगे। बैच में थे। अभी ये अरे पूरा अब अनसर्टेन ही रहेगा सर ये इंडस्ट्री अभी। अरे अभी एक पिछले वाले हाँ बैच में थे, अविनेश गुप्ता, वो बोल रहे थे कि सर ना मेरे यहाँ मेरे ऑफिस में मतलब कौन कोरोना के कौन सा वायरस ना किसी को पकड़ा, वहीं पर ना वो कैसे नाच के गिर गया, एकदम सीधे ICU में ले जाया गया। मतलब कोरोना का दूसरा कौन अवतार था, पूरा ठप कर दिए। अब बोल दिए जुलाई से इधर ऑफिस नहीं खुलेगा। ये को ऐसे ऐसा कौन कौन वाला उसका अपडेटेड कोई वायरस उसको पकड़ लिया, और वो बंदे कुछ और ही मतलब सिचुएशन खराब हो गया। और जल्दी 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 ना मतलब बोले कि अब मंडे से नहीं जाना है ऑफिस, बड़ा ही जिद्दी करके बुला रहे थे तो मना करा दिए, बोले कि मत आना कोई भी। बहुत बुरी हालत हो रखी है वैसे, ये बात तो है, पता नहीं कब ये जान छूटेगी इसकी दुनिया से। अच्छा अब तो जानते हैं फिर इसको हम लोग को क्या लगा कहिएगा, ये दुनिया है। यहाँ पर ना क्लिक करके
आप सही कंपनी में गए हैं पीयूष जी, वहां ना कोरोना से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो तो मेडिक्लेम की कंपनी है, इंश्योरेंस मेडिक्लेम की है, इंश्योरेंस चलता रहेगा। हेल्थ इंश्योरेंस नहीं, वो हेल्थ है, यूएस हेल्थ की कंपनी है, उसका अपना हाँ खुद का यूएस हेल्थ की। केस है। उसने ना हाँ इस कोरोना में भी कोई बंदे नहीं हटाए हैं, उसका अपना क्या नाम है? बिजनेस। हाँ उस दिन बोल रहे थे अपटॉम, वो। अपटॉम यूएजी, यूएसजी था पहले ना, हाँ वही। जो हेल्थ केयर की कंपनी है वो तो ठीक ही है, उनका तो बिजनेस चला ही है। अच्छा, आप जानते हैं इसी को अपडेट करना है, कैसे अपडेट कर हम लोग वो करने ऐड करने हैं। अब रिकॉर्ड ना यहाँ पर ऐड करानी है। अब देखिए यहाँ पर ना ये लिख रहे हैं ना CTE विथ इंसर्ट कमांड। आप जानते हैं क्या लिखेंगे? विथ CTE इंसर्ट। जानते हैं यहाँ पर कैसे किया जाएगा? यहाँ पर ना सैलरी दे दिया गया, ये दे दिया गया, ये दे देते हैं ना, ये दूसरे इतना काट कुट करने से ना अच्छा है, ये दे दिए गए ना। अभी अभी कर लेते हैं बस थोड़ा सा। देखिए ये वाले टेबल में ना हमें वैल्यू लेकर के आनी है। ये पूरी कॉस्ट है, फुल कॉस्ट यहाँ पर है। अच्छा, जीएसटी के साथ है फुल कॉस्ट। तो इसमें अगर 18% जीएसटी लगा है तो जीएसटी का अमाउंट कितना हुआ और बिना जीएसटी के कितना हुआ, मतलब ए और ए दोनों जोड़ दें तो ये वाला अमाउंट आ जाए। और हमारा डेटा कहाँ पर है, कौन सा टेबल में है? यहाँ पर ना ये क्लिक कर देंगे, इस टेबल में दिया हुआ है। और यहाँ पर ना दे दिए गए ना, यहाँ पर चले आएंगे। अब इस सैलरी की जगह पर ना कॉस्ट, यहाँ पर आएंगे ना तो देखिए वाला। ठीक है, अब बताइए कैसे निकाला जाएगा। यहाँ पर आ जाएंगे, जीएसटी हमें ना कैलकुलेट करके ना, मतलब कोई अमाउंट दिया हुआ है और उसमें से जीएसटी और बिना जीएसटी ना। अब देखिए जो टेबल हम लोग को यहाँ पर एक्चुअली में इंसर्ट करवानी है, वो टेबल हम लोग को पहले यहाँ पर बना लेनी पड़ेगी। सेलेक्ट, सबसे पहले उसमें क्या देंगे हम लोग? कॉस्ट देंगे। अच्छा, दूसरा हम लोग क्या देंगे? कॉस्ट उसमें अपडेट होगा। पहले टेबल वैसे बना लेंगे कि हम इंसर्ट करा पाए। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या हो जाएगा? जीएसटी निकालना। अगर कोई भी कॉस्ट मान लीजिए 100 रुपया दिया हुआ है, अगर ना उसमें से हमें जीएसटी माइनस करनी है तो कैसे करेंगे? ये कॉस्ट हो गया, बताइए, तो कैलकुलेशन है। जीएसटी अमाउंट दिया होगा अगर, तो सर फिर तो माइनस ही हो जाएगा। नहीं दिया नहीं 18% है, कर देंगे। नहीं अमित जी ना ऐसे है, ये 127 है, ये क्या है ना विथ 18% जीएसटी है।
ये जो अमाउंट है। अब हमें निकालना है ना इसमें, इसमें जीएसटी कितना है और यहाँ पर एक्चुअल अमाउंट कितना है। यहाँ पर 127 में 18% जीएसटी भी है। तो कैसे होता है, ये होता है इंटू 100 होता है डिवाइडेड बाई 118, ऐसे ही होता है क्या? जीएसटी तो इतना नहीं हुआ। नहीं सर, 127 डिवाइडेड बाई बस 118% बस। हैं? 127 गुने 18 भागा 100 होगा सर। बस 118% लिख दीजिए सर, हो जाएगा। हाँ 118% होगा तो हो जाएगा, नहीं तब तो ज्यादा नहीं ऐसा सर उल्टा हो जाएगा, तो कम होना चाहिए सर 127 गुने 18 डिवाइडेड 100। सिर्फ ओनली 18% लिख दीजिए सर, हो जाएगा। वो थोड़े निकालना है, वो 18% इसमें इंक्लूड है, जो आप बोल रहे हैं वो इंक्लूडेड है। हम ये आप ये सोच रहे हैं ना 127 का 18% जीएसटी, वो नहीं, ये जीएसटी लगा हुआ है, इसमें जीएसटी के साथ अमाउंट है 127, इसमें बिना जीएसटी के कितना हुआ। सर इसका 18% निकाल के माइनस कर दीजिए 127 में से, वही अमाउंट हो जाएगा। यहाँ पर 118 डिवाइडेड बाई 100, यही हुआ क्या? सर सही तो बता रहा हूँ सर मैं। 100 आप सेल रेफरेंस 127 दीजिए, डिवाइडेड बाई स्टार नहीं, डिवाइडेड 118%। परसेंट। अच्छा अब ये वाला इसका 18% लगा दीजिए। 107 का 18% निकालिए सर, 107 का 18%। तो 107 का 18% 19 आना चाहिए, यही ना? 18% निकालिए, सही है, ठीक है। ठीक है तो नहीं सही तो आ रहा है यहाँ पर ना, यही है डिवाइडेड बाई ना, तो इसको ना हम लोग वहां तो ऐसे लिख नहीं पाएंगे, एसक्यूएल में ना ये देंगे, ये दे देंगे डिवाइडेड, और यहाँ डिवाइडेड बाई 100 होगा क्या? अगर परसेंट नहीं लिखेंगे तो फिर वो कर देंगे, उसको ब्रैकेट के अंदर कर देंगे, मतलब ब्रॉडवास वाला। आ रहा है, अब ऐसे ही वहां लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये दे देंगे ना यहाँ पर डिवाइडेड वाला, और यहाँ पर 118 और डिवाइडेड बाई 100, ये वाला दे दिया, और एज ए जीएसटी दे दिए। जैसे ये फील्ड वैसे ही बनाया जा रहा है, हजारों भी डेटा होंगे तो इस वाले फॉर्मेट पर हो जाएंगे। अब जानते हैं यहाँ पर बिना जीएसटी का करना है, ये वाला कॉस्ट दे दिया गया ना, ठीक है, और माइनस कर देंगे कौन वाला कॉस्ट, जो ये वाला आया है ना इतना, यहाँ पर क्लिक करके और ये वाले पर आ गए हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा अब देखिएगा ना यहाँ पर ना हम लोग, एक सेकेंड, ये जो टेबल दे दिए गए अपडेटेड टेबल, उसी के फॉर्मेट के तरह ना यहाँ पर बना लिया गया, यहाँ पर यहाँ सेलेक्ट कर लिए और ये दे दिया गया यहाँ पर विदाउट जीएसटी, इसका नाम क्या दे दिए ना, विदाउट अंडरस्कोर जीएसटी। आप फ्रॉम दे देंगे ना, कौन सा टेबल है, वो वाला टेबल है जो हमारा इंप डिटेल्स वाला। अच्छा अब देखिएगा ना, इसको हम लोग यहाँ सेलेक्ट करते हैं ना, ये वाला क्लिक करके और यहाँ पर रन कराते हैं विदाउट जीएसटी, ये भी गलत हो गया, ये कहें दोनों अमाउंट सेम है तो 0 ही होगा ना, विदाउट नहीं, दोनों अमाउंट भी जीएसटी इसका मतलब गलत आया है। हाँ जीएसटी गलत है। लॉजिक तो हम लोगों ने यही लगाया है जो एक्सेल में लगाए थे, ये वाला डिवाइडेड,
ये वाला डिवाइडेड, ये वाला और यहाँ से किए, वहाँ सही आ रहा है। सर हेलो हाँ हाँ सर, बोलिए। अमाउंट इंटू 100 डिवाइड बाई 118 होगा। तो अमाउंट कॉस्ट ही ना है। हाँ तो उसको इंटू कीजिए, 100 डिवाइड बाई 118 कीजिए। यहाँ तो ऐसे ही आ गया है, देखिए ये डिवाइड बाई किए है ना, और ये वाला कर दिया गया है। वही तो लॉजिक लगा रहे हैं यहाँ भी। अब हो जाना चाहिए सर, क्योंकि आपने ब्रैकेट में ले लिया ना। 1.18 कर दो, वैसे भी हो जाए, सीधा कॉस्ट इंटू 1.18 कर। 1.18 दे दिया। वो इंटू बोल रहे हैं सर, वो डिवाइड नहीं बोल रहे हैं, इंटू बोल रहे हैं। हाँ इंटू, ये तो ज्यादा हो गया। 43,400, 43,432 कॉस्ट है, तो 51,000 नहीं, वो किसमें डिवाइड ही रहेगा सर, इंटू नहीं होगा, सॉरी डिवाइड ही रहेगा मतलब। तो भी इतना कैसे हुआ? वही वाला सही था सर, लेकिन वो जो लास्ट में आपने ब्रैकेट किया था ना, वो सही लिया था, वो हो जाएगा तब। जैसे वो पिछला वाला फॉर्मूला कंट्रोल जेड कीजिए। सर अब कॉस्ट अब इसको रन कीजिए, हो जाना चाहिए। सर कॉस्ट GST मल्टीप्लाई बाय 18% होगा सर। सर 18 डिवाइडेड बाय 100 होगा ना आपका? नहीं कॉस्ट 118 सर, डिवाइडेड बाय कॉस्ट 100 था। कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 18% करके देखिए सर, हो जाएगा। हाँ सर, यहाँ पे कॉस्ट मल्टीप्लाई करिए मल्टीप्लाई। सर, डिवाइड कीजिएगा वो सर, मल्टीप्लाई बाय वो 18% करिए सर। नहीं, अरे वो नहीं, जो मल्टीप्लाई बाई 18% कर रहे हैं ना, तब आप अब थोड़ा देर से आप ज्वाइन किए हैं, वो केस नहीं है। वो होता तब तो यही वाला लॉजिक है यहाँ पर ना। एक सेकंड ना, ये हम लोगों ने ना यहाँ पर मल्टीप्लाई किए थे, और ये जो ना 1.18 दे दिए, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद ना इसमें से ना एक कॉस्ट दे दिए, ये जीएसटी दे दिया गया और माइनस कर दिया गया। एक बार देखते हैं, यहाँ पर क्लिक करके रन करा दिए। अच्छा, ये उल्टा आ रहा है, सही हो रहा है यही 78 लेकिन माइनस में आ रहा है। इसका मतलब इसकी वैल्यू ज्यादा आ रही है क्या? ज्यादा आ रही है। ये स्कूल में काहे ऐसे फेल हो जा रहा है? 118 डिवाइडेड बाई 100, ये वाले पर आ जाएंगे। सर 118 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमें जीएसटी 18 उसमें इंक्लूडेड करके आना। देखिए यहाँ सही आ रहा है, ये वाला वैल्यू ना। देखिए अगर हम लोग यहाँ पर 127 को ले रहे हैं और यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं, और यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं ना इससे, तो देखिए उतना ही आ जा रहा है ये वाला, और मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना ये वाला, तो देखिए नहीं, ये वाला कर रहे हैं और डिवाइड बाई इसे कर रहे हैं, तब आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर ना देते हैं 1.18, सही है, यही सही है। आ गया, यहाँ कॉपी कर दिए, ये जीएसटी की वैल्यू आ गई। अच्छा, अब जब ये आ गया ना और ये दोनों मिला दिए और इसको कॉपी कर दिया इसमें से, ये यहां से कर दिए गए,
तो ये वो वाला क्वेश्चन आएगा। देखिए ना, आ गई यही वैल्यू 6,625 जीएसटी है और 36,800 विदाउट जीएसटी है। तो सही लग रहा हम्म, ठीक है, अब सही हो गया। अब इसी कॉलम को ना उसमें अपडेट करना हो तो जानते हैं यहाँ पर सिटी हमारा क्या मदद कर रहा है। ये जबकि ये रियल टेबल जो था ना वो 2 ही फील्डों का था। यहाँ पर अगर सिलेक्ट करेंगे ना तो देखिए इसमें 2 ही फील्ड है, 2 ही। लेकिन जब अब हमें यहाँ पर चलाएंगे ना बड़ी शान से इंसर्ट इनटू कर दिया जाएगा और यहाँ पर टेबल का नाम दे देंगे। टेबल का नाम अपना कौन सा हो गया, अपडेटेड वाला हो गया यहाँ पर। और यहाँ पर ना सिलेक्ट दे देंगे और स्टार और फ्रॉम। यहाँ पर स्टार फ्रॉम मीन्स वो वाला फील्ड दे देंगे हम लोग। ये कॉस्ट और ये दिया है ना जीएसटी और ये विदाउट जीएसटी और यहाँ अपडेटेड टेबल दे दिया गया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ सेलेक्ट कर दिया जाएगा, ये ब्रैकेट बंद कर देंगे और यहाँ पर ब्रैकेट। पहले मैं आपको दिखा दूं, ये जो यहाँ पर अपडेटेड टेबल है ना ये वाला, हम लोग इधर उधर थोड़ा सा ये कर लेंगे इसलिए कॉम्प्लेक्स टाइप का लग रहा है लेकिन कुछ भी नहीं है ये। इस पर मैं और ज्यादा इसको छोटा करने के लिए दिया, जो हम लोग को नेचुरल डेली ना ये यूज में आता है। अदरवाइज ना हम लोग को पीएफ, ईएसआई, मेडिकल, लोकल कन्वेंस 50 चीज काटते तो और दिमाग और बुद्धि भ्रष्ट होती। ठीक है, तो इसीलिए ना ये देखिए ब्लैंक है ना, और जैसे ही सिटी को चलाते हैं तो उसी में धड़ाधड़ ना एक बार आपने बना दिया फ्रेम और यहाँ पर क्लिक कर दिया तो देखिए उसी में हो गया है। यहाँ पर ना कुछ नहीं मैच कर रहा है। कॉलम नेम आर नंबर ऑफ सप्लाइड वैल्यूज डू नॉट मैच। मैच क्यों नहीं हो रहा है? सर आपका लैपटॉप बंद होने वाला है। लैपटॉप लैपटॉप अभी चार्जिंग में लगा लेता हूँ। लगा लेते हैं। यहाँ पर ना देखते हैं, ये दे दिए ना सिटी इंसर्ट। देखिए यहाँ पर दे रहे हैं ना, यहाँ पर क्लिक करें ना तो सब में अपडेट हो जाएगा। और यहाँ पर ना सेलेक्ट करके और ये दिया गया ना और यहाँ पर क्लिक किया ना तो देखिए अब अगर इसी के साथ यहाँ पर सेलेक्ट की भी क्वेरी चला सकते थे आप। देखिए ना ये सिटी कितना हमें आजादी देता है। चाहे चलिए अलग से चला लेते हैं और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देख रहे हैं स्प्लिट होकर के सब डेटा उसमें अपडेट हो गया। ठीक है, मतलब ना एक ऐसा टेबल है, हमारा 2 टेबलों का फील्ड कॉमन नहीं है। एक टेबल में मान लीजिए कि 2 कॉलम थे और दूसरे टेबल में देख रहे हैं 4 कॉलम थे। तो सिटी इसमें क्या मदद किया कि जो 4 कॉलम का टेबल था ना उसी के तरह डेटा बना दिया। एक सेकंड,
हेलो। हाँ जी सर। तो यहाँ पर क्लिक किया ना, तो सीटी इसलिए मदद किया कि अनस्ट्रक्चर्ड ना टेबल को भी ना सीटी अपने अंदर स्ट्रक्चर बना करके उसमें डेटा अपडेट कर दिया। कुछ कुछ ऐसे टेबल होते हैं जहां पर ना हम लोगों के लिए क्या होता है कि नॉर्मल टेबल है, जैसे उस समय बोल रहे थे विक्रांत जी, उसकी इंडेक्सिंग करनी हो, चाहे उसमें ना हमें सीरियल नंबर नंबरिंग करनी हो, मान लीजिए पहले से नहीं है, हमें नंबरिंग करके देना हो, चाहे ऐसा है ना जो डेटा है उस डेटा को और भी तरीके से हमें दिखाना है, सजाना है, उसके पहले प्रीफिक्स में कुछ लगाना है, सफिक्स में कुछ लगाना है, ये सब कुछ में ना हम लोगों का सीटी काम करेगा। बताइए ये वाला क्वेरी समझ में आई कि नहीं आई? हाँ जी सर आई। इजी है। आप बस इतना सिटी को मान करके चलिएगा बॉस, कि सिटी वो है ना कि जैसे टेबल में हम लोग डायरेक्ट क्वेरी लिखते हैं और लिखने में अगर हमें आराम से हमारा काम टेबल में नहीं हो रहा है, जैसे इंसर्ट हुआ, अपडेट हुआ, डिलीट हुआ, अगर नहीं हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, सिटी में जा करके और तब ना अपने हिसाब से ना फ्लेक्सिबल क्वेरी बना लेंगे, जैसा चाहिए उस तरीके से हम लोग वहां पर कर लेंगे, अपने आप अपडेट हो जाएगा, चाहे डिलीट हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, जो कुछ करेंगे वो सब हो जाएगा। आप लोग अपने से कोई क्वेरी बताइए, ठीक है, जिसमें हम लोग अपडेट वाली क्वेरी चलाएं। कोई सोचिए ऐसा कि जिसको ना अपडेट से ही हम लोग करें, लेकिन डायरेक्ट नहीं हो पा रहा हो तो हम लोग सीटी का मदद लें। ऐसा दिमाग दौड़ाइए कुछ भी। सोचिए। यहाँ पर आते हैं, एक टेबल है सर जिसमें कि कस्टमर आईडी भी है, प्रोडक्ट आईडी भी है, और उसको यूनिक बना के फिर काम करना है, मतलब की बना करके। तो इसमें वो मेरे ख्याल से वो काम कर जाना चाहिए। ऐसे करना नहीं, अपडेट करानी हो उसमें, ऐसा ना सिंटेक्स ना जिसमें अपडेट करानी हो, तो अपडेट के लिए हम लोग सीटी का कैसे उसमें ना यूज किया जाएगा, ऐसा सिचुएशन ना, एक सेकंड ना रुकिए, इसमें ना देखते हैं ना, ऐसा सिचुएशन देखते हैं ना इसमें। नहीं, इसमें सब ग्रुप बाई ये करके दिया हुआ है। ऐसे कर देंगे, जैसे ना अगर कोई डेट ये वही दिखा रहा है यहाँ पर ना, जैसे अभी हम लोग वहां नॉर्मल किए थे ना, तो ये दे दिए गए ना यहाँ पर, देखिएगा बड़ी ध्यान से, यहाँ पर ना सेल्स डेट दे दिया गया, यहाँ पर रेंज बिटवीन ये दे दिया गया। इसमें जो हम लोग देख रहे थे ना उसमें ऐसे ही दिया हुआ है, ये डेट दिया हुआ है ना, ये कॉपी करके एक सेकंड,
यहाँ पर आ जाते हैं। एक मिनट देख लीजिए। बहुत टाइम दे रहा है। सर चार्जर लगा लीजिए। चार्जर लग गया है तभी ये 16% पर आया है। देखिए ये डेटा आ रहा है ना। अब एक ऐसा अपडेट करना हो जस्ट इसी के बीच में इस तरीके से, जैसे ऑल टेबल दे दिया गया ना, और यहाँ पर ना ऐड दे दिया गया हो, इसी के बगल में ईयर दे दिया गया हो, ऐसे ईयर इंट दे दिया गया। देखिए यहाँ पर ना ईयर दिया हुआ हो, अच्छा यहाँ पर ना क्या दिया हुआ हो, क्वार्टर दिया हुआ हो, और यहाँ पर ना मंथ दिया हुआ हो, अपना डे दिया हुआ हो। ठीक है, तो ये अब देखिएगा ना, इसी को देंगे ना तो ये वाला पार्ट है। देखिए कहने के लिए तो हमारे पास क्या है, एक ही फील्ड है, लेकिन उसी से हमें ये सब अपडेट करनी है। ठीक है, तो अपडेट हमें इसी के अगेंस्ट में करनी भी है। ठीक है, जो जो ये वैल्यू दी हुई है उसी के सामने अपडेट करनी है। ठीक है, ये ऐसे अपडेट करने में हम लोग को बड़ी ही मुश्किल लगेगी, हर बार 4 बार जा करके क्वेरी लिखनी पड़ेगी। तो आइए ना हम लोग इसको कैसे डायरेक्टली सीटी कमांड के थ्रू अपडेट करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं ना विथ CTE अंडरस्कोर अपडेट दे दिया गया, ऐ दे दिए, यहाँ पर आ गए ना सिलेक्ट दे दिया गया। पहले इस फॉर्मेट में इसको लेकर के आएंगे। ठीक है, किस फॉर्मेट में लेकर के आएंगे, डेटा को देखिए ऐसे ला रहे हैं फिर अपडेट करवा रहे हैं। अब तो जानते हैं कि हम सेलेक्ट से क्वेरी बना रहे हैं तो अपनी मनमर्जी का बना लेंगे। तो इसमें क्या कर देंगे ना, ईयर दे देंगे, और यहाँ सेल्स डेट दे देंगे, एज ईयर दे दिया गया। देखिएगा बड़ी ध्यान से, ईयर दे दिए और फिर कॉमा दे दिए, फिर यहाँ पर ना क्वार्टर दे दिया गया। अच्छा क्वार्टर के लिए क्या कैसे निकालते हैं क्वार्टर, याद है?
ये डेट पार्ट था और ये क्वार्टर था, और किसमें है, सेल्स डेट में, QTR, ठीक है। यहाँ पर मंथ था, एक सेकेंड देखिए ना, ये आ रहा है ना, इसी को उसको में अपडेट करना है। ये तो हमारे सिटी के अंतर्गत आ गया। अच्छा, उसमें अपडेट करने के लिए हम लोग कैसे मैच करवाएंगे? अब यहाँ देखिएगा, अपडेट क्वेरी लिख देंगे यहाँ पर, अपडेट कौन सा टेबल में करना है, सेल्स डेट में करना है, डेटा में, ठीक है। अच्छा, और यहाँ दे देंगे, सेट कर दिया जाएगा, सेट में वहां वाला ईयर है, ये जो सेल्स डेटा है ना, इसका यहाँ पर क्या दे देंगे, ईयर दे देंगे। ये वाला बड़ी ध्यान से देखिएगा, ये ईयर दे दिए, और उसके बाद पहले एक अपडेट करके देख लेते हैं। ईयर दे दिया गया और फ्रॉम दे दिए गए, सिटी अपडेट दे दिया गया। देखते हैं एक चल रहा है सही से, यहाँ पर क्लिक करके और रन करा दिया गया। देखिए अब यहाँ पर आते हैं ना और रन कराते हैं ना, तो देखिए एकदम परफेक्ट ईयर आ रहा है, नहीं गड़बड़ आ रहा है ना, क्योंकि इस समय 2016 ही आ रहा है। हाँ जी सर, सेम आ रहा है तो। अभी आ जाएगा। सर वो ये वाला आपने भी ना तो सेल्स 60 दिख डेटा रहा है। लिख दिया है, वहां लिखना है सेल्स डेट, इसलिए वो गड़बड़ आ रहा है। नहीं, ये तो टेबल का नाम है, सेल्स सेल्स डेटा, डेट ही तो है। सेल्स नहीं डेटा नहीं, ईयर, ये सही तो है। अच्छा, ये कॉलम का नाम नहीं अपडेट कर रहे हैं जो उसको। टेबल का नाम, हाँ वही है। ये अपडेट दे देंगे ना, यहाँ पर ईयर दे देंगे, यहाँ पर नॉल दे दिया गया। अभी आ जाएगा, एक सेकेंड, इसमें आ रहे हैं ना। अच्छा, अब देखिएगा ना, क्लिक करके ये वाले पर है। अच्छा, इसी में सेम अपडेट करानी है, तो यहाँ पर ना एक ये देना पड़ेगा, सर वेयर का कंडीशन नहीं लगेगा? अब लगेगा। अब यहाँ पर आएंगे ना, अब यहाँ वेयर पर लगाएंगे। अब सही आया डेट। अभी अपडेट नहीं हुआ है,
वो जो किए हैं ना, वो वाला हम लोगों का दूसरा है, उसके अगेंस्ट में लाना है। ये सेल्स डेटा और डॉट ईयर दे दिए, ईयर ईयर नहीं देंगे, सेल्स डेटा डॉट सेल्स डेट दे दिए। और यहाँ पर आ गए ना सिटी अपडेट सेल्स डेट दे दिए। अच्छा एक बार देखिए, अभी भी यहाँ नहीं है, यहाँ सेलेक्ट करके यहाँ पर करेंगे ना तो देखिए ऐसे ही है, ब्लैंक है। और जब ये अपडेट वाली क्वेरी चला रहे हैं और यहाँ पर रन करा रहे हैं ना, देखिए अब अपडेट हो गया। अभी भी जब तक देखा नहीं जाएगा तब तक विश्वास नहीं होगा। ये क्लिक करके और ये रन करा दिया गया ना, देखिए अब सही आ रहा है ना, ईयर आ रहा है कि नहीं, अब सही आ रहा परफेक्ट है। आ रहा है। इसको ना एक बार ना अपडेट करवा दिए यहाँ पर, और बल्क में ना अब देखिएगा यहाँ पर क्लिक करें ना तो बल्क, अब हम लोग एक ही साथ अगर कराना चाहें तो इसमें क्या चेंज करेंगे यहाँ पर। देखिए जब एक साथ अपडेट कराना होता है ना तो खाली यही चेंज हो जाता है, कॉमा, इसी को ना कॉपी कर लिया जाएगा, ए कॉपी, फिर ए कॉपी और फिर ए कॉपी। यहाँ सेलेक्ट कर देंगे और यहाँ पर चले आएंगे तो देखिए अब एक ही साथ करेंगे ना तो देखिए पूरा परफेक्ट अपडेट हो गया ना। देखिए इस पर आ गए ना हम लोग, इस CTE पर, ये अपडेट वाला कमांड। डिलीट वाला हम लोग देखे थे, जो रिमूव डुप्लीकेट्स किए थे वो डिलीट वाला ही कमांड था यहाँ पर। ठीक है, अब आते हैं ना, देखिएगा अगर हमें ना कई सारे टेबलों को ना कंबाइन करके और तब हमें रिपोर्ट निकालनी हो, बनानी हो मनचाहा, ठीक है, तो हम लोग पहले क्या करते थे, बड़ी बड़ी सी क्वेरियां लिखनी पड़ती थी। इसमें है ना कि बहुत आसानी से हो जाएगा। आइए देखते हैं कैसे। देखिए यहाँ पर कितने टेबल है ना, एक CD है, एक चेकिंग है, एक IRA है और एक सेविंग है। तो यहाँ पर ना ये दे दिए हम लोग विथ दे दिए, और यहाँ पर ना CTE यूनियन ऑल दे दिया गया, एज दे दिए। यहाँ पर ना सेलेक्ट दे देंगे ना स्टार फ्रॉम CD डॉलर यूनियन ऑल, select IRA यूनियन ऑल, यहाँ पर क्लिक करके यूनियन ऑल, क्लिक करके देखिए ये आ रहे हैं ना। और अब इसके ऊपर CTE की रिपोर्ट बनानी हो ना तो देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया गया, हमने यूनियन भी कर लिया, और यहाँ पर हम लोगों ने क्या दे दिया, एजेंट भी दे दिए,
और यहाँ पर ना ग्रुप बाय भी कर दिए, इसके थ्रू करते हैं, अकाउंट टाइप कर दिए और यहाँ सम दे दिया गया, अमाउंट भी दे दिए, एज ए टोटल सम दे दिए फ्रॉम सिलेक्ट अकाउंट टाइप सम अमाउंट दे दिया गया एज ए टोटल सम और फ्रॉम ए सिटी यूनियन ऑल ग्रुप बाई अकाउंट टाइप दे दिया गया। अच्छा अब यहाँ पर सेलेक्ट करके और ये रन कराया जाएगा, देखिए ये वाले पार्ट पर चलेगा, ठीक है। तो मतलब ये वाला ग्रुप बाई तो ऐसे हम लोग पहले भी देखे हैं, लेकिन ये सिटी इसके अंदर क्या कर दिया हम लोगों ने, कंबाइन कर दिया डेटा। और बाकी ना ये जो नीचे हैं ये वाले पार्ट, ये जो किए ना, इसको जिस तरीके से चाहे पाइवेट टेबल भी बनाना होता तो ये हम लोगों की अपनी मर्जी थी, यहाँ पर पाइवेट टेबल भी बना लेते, ठीक है, जो कुछ भी बनाना होता है यहाँ पर कर सकते थे, ठीक है। तो ये डेटा अगर कंबाइन हो गया और उस कंबाइन डेटा को एक नाम मिल गया, उस नाम से हम जैसा मन चाहे वैसा रिपोर्ट बना सकते। वो नाम हमें किस में मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है ये वाले से, ठीक है। पहले क्या होता था ना कि हम लोगों को जब यूनियन क्वेरी लगाते थे तो ना हमारे पास उस पूरे क्वेरी का कोई नाम नहीं मिल पाता था, अब सिटी में ना उसका नाम मिल जाता है। सिटी भी ना थोड़ा बहुत ना व्यू के तरह ही है, आप देखे होंगे व्यू, लेकिन सिटी में ना ज्यादा हम मतलब पारदर्शी तरीके से अपनी क्वेरियां लिख पाते हैं, व्यू में ना रिस्ट्रिक्शन होता है, उतना खुल करके लिखने की आजादी नहीं देता है व्यू हमें, ठीक है। लेकिन व्यू के ही ना मतलब वंश स्कूल का ये अपना सिटी ही है, थोड़ा अपग्रेडेड है लेकिन है ये उसी वंश का एक पार्ट, ठीक है। तो ये वाला यूनियन वाला, ठीक है। ज्वाइन वाला आप लोग कर लीजिएगा, ये ज्वाइन वाला यहाँ पर मैं होम टास्क में दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें टेबल वही वाला है, सेल्स का, प्रोडक्ट का और कस्टमर का, ठीक है। मैं देखता हूँ ना हम लोगों का इससे पहले सिटी के क्वेश्चन क्लास हुआ हो, हुआ है, देखते हैं वो डेटा इसमें है। नहीं हुआ है इसमें, ये है हुआ है लेकिन इस वाले नए वाले लैपटॉप में नहीं है, ठीक है। तो मैं इसके क्वेश्चन पेपर वगैरह भेज देता हूँ आप लोगों को। अगली क्लास में ना हम लोग ये पढ़ेंगे कर्सर, कर्सर और एक नई क्वेरी आई है ना मर्ज की क्वेरी, ठीक है, वो भी बहुत अच्छा है। कई सारे ना इसमें ना कई सारे ना हम लोग उसको मर्ज कर सकते हैं एक ही साथ में, बहुत नए नए फीचर्स ना इसमें दिए हुए। और एक और मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर ना पाइवट और ऑन पाइवट का भी, ठीक है, ये भी इस समय मार्केट में ना बहुत ज्यादा चल रहा है, ठीक है। ये पाइवट और ऑन पाइवट करना इसमें किस तरीके से ना देते हैं। और एक नया फंक्शन ना लिमिट भी आया हुआ है, जो हम लोग पहले पढ़े थे तो नहीं हुआ था, ये लिमिट का भी एग्जांपल देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये सारे फंक्शन को ना हम लोग देखते हैं जो अभी ना बहुत ज्यादा ना यूज में आ रहे हैं, ठीक है। और जेसॉन फाइलों को भी देखेंगे जो इसमें आजकल चल रहा है, जेसॉन फाइल जो मोबाइल में एंड्रॉयड को सपोर्ट करता है, उन जेसॉन फाइलों को भी देखेंगे, ठीक है। तो ये वाला एग्जांपल नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। इसके लिए मैं और ई बुक भेज देता हूँ, इस वाले लैपटॉप में नहीं है, दूसरे में लैपटॉप में, इसीलिए इसमें थोड़ा ऐसे ढूंढ ढूंढ करके ना एग्जाम्पल बनाने पड़े, ठीक है, मुझे ध्यान नहीं था। तो जो रियल इसके एग्जाम्पल्स है ना वो मैं क्लास के साथ भेजवा देता हूँ अभी, ठीक है। ठीक है, ओके सर। ओके ओके सर। थैंक यू। थैंक्स सर।